हालांकि भारतीय एयरटेल के नंबर थोड़े मिक्स्ड हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिट में करीब करीब 46% की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 43% का राइज है। मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर उसको कंपनी बढ़ा रही है, वो बढ़ के हो गया है 250 रुपये पर। और अफ्रीका के बिजनेस की ग्रोथ की बात करें तो वो 6.7% पर रही है। तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। हालांकि हमने ये शेयर को चलते हुए देखा है और 1930 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। शरण जी, गुड मॉर्निंग। भारतीय एयरटेल, कल हमने तेजी देखी नतीजों से पहले। क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्या व्यू बनाएं इस शेयर को लेकर? अभिषेक जी, आई थिंक आज टेक्निकली तो डिसेंट ही लग रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में है, काफ़ी अच्छी रैली देखी गई थी पहले, मगर अभी रिजल्ट अगर आप बोल रहे हो मिक्स्ड है तो आपको ओपनिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। एक अच्छा खासा सपोर्ट है 1875 के लेवल्स के आसपास, जो अपने जस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर उसे ब्रेक करता है कोई भी रीजन के लिए, मिक्स रिजल्ट्स या किसके लिए भी, तो आप थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं 1800 के लेवल्स के लिए, जहाँ पे उसका बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके लिए अभी मेरी व्यू रहेगी वेट एंड वॉच। मार्केट ओपनिंग के लिए वेट कीजिए, मार्केट कैसा इसे रिएक्ट कर रहा है, रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रम्प टैरिफ को लेके क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है। इसके लिए मैं बोलूँगा फर्स्ट 15 मिनट्स नो ट्रेड। बाकी अगर 1900 के अगर ऊपर ट्रेड कर 1945 के ऊपर अगर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखेगा। और सपोर्ट की बात करें तो 1875 का अच्छा खासा सपोर्ट है, जो ब्रेक करे तो 1800 के लेवल देखने मिल सकते हैं नीचे की तरफ। चलिए, तो बिल्कुल ये एक राय, और इनफैक्ट मार्केट खुलने के साथ साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स मार्केट को वॉच लिस्ट में रखना होगा, और उसके बाद बाजार की चाल पर फोकस करेंगे और फिर कोई डिसीजंस ज़रूर लेने चाहिए। इस वक्त आज के सत्र में भी वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है। राहुल, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के साथ साथ ये जो रेट सेंसिटिव स्पेसेस हैं, ये आज फोकस रेडार पर एटलीस्ट रहेंगे तो सही। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम है, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, पीएसयूज, रियल एस्टेट सेक्टर और ऑटो अलॉन्ग विथ दिस क्रेडिट पॉलिसी कोई ना कोई इम्पैक्ट आता ज़रूर दिखेगा। इन तमाम सेक्टर्स पर आपके ब्रीफ अप्रोच में जानना चाहती हूँ। आई थिंक जब भी पॉलिसी रहती है तो आई थिंक स्ट्रीट एक मानकर चलता रहता है कि वापस रेट कट आएगा, लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली एज यू राइटली सेड दैट आई थिंक रेट कट की उम्मीद बहुत नहीं है। पर जिस तरह से हम मार्केट्स है और जिस तरह से हम इकोनॉमी परस्पेक्टिव की बात करें, तो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लुक एट इज द आरबीआई की कमेंट्री क्या आती है, ओवरऑल जीडीपी प्रेडिक्शन क्या देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि रेट सेंसिटिव एनवायरमेंट में हमने देखा है कि लास्ट 6 महीने से आरबीआई एक्शन में मजबूत रहा है। आप लिक्विडिटी पर से बोलिए, रेट कट के पर से बोलिए, जो भी बात करिए, तो मेरे ख्याल से दे हैव बीन मच क्लियर फॉर द ग्रोथ फॉर द कंट्री। तो मेरे हिसाब से